Hi guys, good morning, adab, namaskar. Welcome back to my channel, Aqil's Anecdotes. इससे पहले हम लोगों ने डिफरेंट टॉपिक्स पे बातें की, लेकिन शुरुआत हमने जो की थी वो वहाँ से की थी कि बिल्कुल छोटे बच्चे से लेकर के एंड देन वो स्कूल में कैसा होना चाहिए और कॉलेज में कैसा होना चाहिए, फिर प्रोफेशनली एम्प्लॉयड होने के वक्त तक क्या करना चाहिए. तो लेट अस कनेक्ट टू दैट काइंड ऑफ टॉपिक वेयर कि हमने मतलब सभी की ये बात की कि भाई बचपने में ना बच्चों को किस तरह से हम ट्रीट करें उन्हें, पढ़ने का, खेलने का, सेहत बनाने का, और ऐसा सारा मौका दें, सपोर्ट करें, और बड़े होके फिर कैसे हम अपने कॉलेजेस चूज़ करें और किस तरह से अपना कैरियर बनाएं. वो सब हो गया. अब हम ये चाहते हैं कि हम बात करें कि ज़ाहिर है कि आप बड़े हो गए, आप जवान हो गए, आप एम्प्लॉयड हो गए. अब ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान में जहाँ के मैरिज जो है एक रिस्पेक्टेबल और एक्सेप्टेबल इंस्टीट्यूशन है, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो मैरिज करके सेटल होना चाहते हैं. लेकिन यहाँ पे मैं कुछ ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगा, और ये इंटरेक्टिव हो सकती है. आप लोग मुझे इस बात का जवाब भी दे सकते हैं और मेरे से मतलब अपनी राय भी बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं. मैं जो सोचता हूँ वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ. आज ये देखा जा रहा है कि बहुत बार मैरिजेस जो हैं वो सक्सेसफुल होती हैं, लेकिन इन मेनी केसेस सक्सेसफुल नहीं हो पाती. उसकी बहुत सी वजह होंगी, जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी हम ये डिस्कस ज़रूर कर सकते हैं कि शादी के वक्त जब आप शादी करना चाहते हैं तो आपको कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए. मेरे नज़रिए से, मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई मैरिज काउंसलर या एक्सपर्ट नहीं हूँ. ये मेरी अपनी राय हो सकती है बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंसेस इन द लाइफ एंड व्हाट आई हैव सीन इन द सोसाइटी और व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ इन द सोसाइटी. उस लिहाज से हम अगर बात करें तो मेरा मानना ये है कि जब भी किसी इंसान को शादी करनी हो तो कुछ चीज़ें उसके जहन में ज़रूर होनी चाहिए. सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप ज़हनी तौर पे मेंटली प्रिपेयर्ड होने चाहिए कि आपको शादी करनी है. ठीक है. और मेंटल प्रिपरेशन के साथ साथ आपको ये देखना है कि क्या आप फाइनेंशियली साउंड हैं एक ज़िम्मेदारी निभाने के लिए. इसलिए कि शादी होने के बाद आपके खर्चे 2 गुने नहीं होते हैं, वो 3 गुने या 4 गुने हो जाते हैं, है ना? शादी करने से पहले तो हो सकता है आप एक शेयर्ड अकोमोडेशन में रह रहे हों, या आपके खर्चे उस हिसाब से कम हों, है ना? और जब आप शादी कर लेते हैं तो आपको एक रिस्पेक्टेबल अकोमोडेशन में होना होता है और बहुत से और खर्चे बढ़ जाते हैं, घूमने फिरने यहाँ वहाँ. तो पहली चीज़ तो उस तरह से आप मेंटली तैयार होने के साथ साथ आपको फाइनेंशियली तैयार होना चाहिए कि हाँ, आप की जो भी इनकम है, जो भी आप कमाते हैं, वो उससे आप एक एक रिस्पेक्टेबली रहने का, घर का खर्चा चला सकते हैं. और इन दोनों, अच्छा, जो मैं बातें कर रहा हूँ, मेरे ख़्याल से इनको 1, 2, 3 नहीं करना चाहिए कि पहले हमने जो बात की वो ज़्यादा ज़रूरी है और बाद में जो पॉइंट बोल रहा हूँ कम नहीं. ये इक्वली इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, और आपको फिज़िकली फिट होना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ेंगी. आप जब ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं तो फिज़िकल लोड भी बढ़ता है, फाइनेंशियल लोड भी बढ़ता है, मेंटल लोड भी बढ़ता है. ये सब चीज़ें होती हैं. तो आप उस तरह से आप तैयार होने चाहिए. ठीक है ना? फिज़िकली भी आप फिट होने चाहिए टू कैरी ऑन दिस. और ज़ाहिर है कि जब आप फिज़िकली फिट होंगे तो मैरिज के बाद जो ज़ाहिर है कि अगली चीज़ होती है वो ये होती है कि आपका वंश बढ़ता है. तो आपके बच्चे हेल्दी तभी होंगे जब आप हस्बैंड वाइफ दोनों हेल्दी हों. खैर, ये तो मैंने वो बातें की जो आमतौर पर लोग
सोचते भी होंगे और कंसीडर भी करते होंगे। लेकिन ये कि शादी करने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि क्या आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है क्या? पहले जब मैं काफ़ी पहले, मतलब अगर आप मेरे से ये सवाल 20 साल पहले पूछते, तो मैं शायद इस बात पे राज़ी नहीं होता कि आप लोगों को, मतलब जिस भी लड़की से शादी करनी है उसके साथ टाइम बिताना चाहिए। लेकिन आज मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको शादी करनी है तो आपको अ, उस लड़की के साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए। ऑफ़ कोर्स आप अपनी लिमिट्स पे रहें, आप डिसेंट रहें, आप कुछ ऐसा ना करें जिसके लिए आपको रिपेंड करना पड़े और या वो नॉन सोशल दिखे वो चीज़। एक सभ्य तरीके से आप जो है उस लड़की के साथ समय ज़रूर बिताएं, और हो सके तो ये मंथ्स में होना चाहिए, और ईयर्स में भी हो तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसलिए कि जब आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि भाई एक दूसरे की आदतें, एक दूसरे का बिहेवियर, एक दूसरे की पसंद नापसंद, ये सारी चीज़ें जब समझ में आ जाती हैं ना, और हम थोड़ा साथ में रह के कंपेटेबिलिटी चेक करते हैं, तो बिल्कुल ये मालूम हो जाता है कि भाई हम लोग एक साथ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। और अगर आपको ये लगे, मतलब 25% भी लगे कि हाँ आप साथ में नहीं रह सकते हैं, तो मेरी राय ये है कि आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, दोनों को, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ। क्योंकि उसके बाद परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, बड़ी हो सकती हैं, है ना? तो उनसे बचने के लिए ज़रूरी ये है कि आप एक दूसरे को समझें। वो क्या है, आप क्या हैं, आपका बिहेवियर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, आपका नेचर क्या है, उसका नेचर क्या है, आपकी लाइकिंग्स क्या है, उसकी लाइकिंग्स क्या है ना? और वो उसका बैकग्राउंड क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है। एक दूसरे का सारी चीज़ें समझ के उसके बाद अगर ये लगता हो कि हाँ भाई हम दोनों एज ए यूनिट आगे बढ़ सकते हैं और ज़िंदगी को आगे ले जा सकते हैं, तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए। तो अभी मैं चाहता हूँ कि हम इस बात को यहीं पे रोकें। मतलब आज जो मैं कहना चाहता था वो यही था कि आपको एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी समझने के लिए थोड़ा वक्त साथ गुजारना चाहिए, इन एडिशन टू वट एवर आई हैव सेड। तो हम इसको आगे ले जाएंगे, इसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे आपसे, और बहुत सारी इसलिए कर सकते हैं कि हम हमारा तजुर्बा जो है वो उसमें मदद करेगा हमारी। और ये कि भाई जितना आप चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, समाज को देखते हैं, समझते हैं, तो आप अपने यूँ जूनियर्स को, यंगस्टर्स को आप राय दे सकते हैं, जिससे कि उनकी आइडिया यही है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। वो लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, आप लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहने चाहिए और डिसीजन अकॉर्डिंगली लेने चाहिए। तो इसमें हम और लंबी बातें करेंगे। फ़िलहाल आप लोगों से मैं गुड बाय करना चाहूँगा, और अगले मैसेज में, अगले वीडियो में हम लोग इसको और बातें करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे। और नीयत यही है, ख्वाहिश यही है मेरी कि जैसे मैंने चाहा कि आप बचपन में खुश रहें, आप जवानी में खुश रहें, उस तरह मैं चाहता हूँ कि आप जो हैं गृहस्थ आश्रम बोलते हैं ना हम लोग इंडिया में, जब आप शादी करते हैं तो गृहस्थ आश्रम में होते हैं, तो उसमें भी आप खुश रहें। ठीक है ना? तो हम और भी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। आपसे हमेशा अच्छा लगता है मुझे बात करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और हमें कमेंट भी करें, जिससे हमें मालूम हो कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है ना? तो मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे, और इसी को एक्सटेंड करेंगे। और इसमें सिर्फ कैंडिडेट्स ही नहीं, उनके माँ-बाप भी मेरे से इंटरैक्ट कर सकते हैं, और ये मैं बातें जो कर रहा हूँ ये उनको भी समझनी है। ठीक है ना? एज़ अ यूनिट। ओके, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।